फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दिष्टि वर्तिया और आज हम 27 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दी यूक्रेन देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं द प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू यूक्रेन। सो गाइस दिस इज द आंसर, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं लाहौर को घोषित किया गया हाईली पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जैसा कि हम जानते हैं द बांग्लादेश कंट्री क्रिकेटर द महमूदुल्लाह रियाद अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं द प्रवीण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रवीण सिन्हा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्च पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन है। जैसा कि हम जानते हैं मरूफ रजा इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारत इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में कॉर्पेट अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं द 37th edition of the corporate exercise was organized between the India Indonesia in the Indian Ocean. Now question number 7, launch पुस्तक conversation India's leading art the historian engaged with the 101 themes and more के लेखक कौन है। जैसा कि हम जानते हैं B.N. गोस्वामी। I repeat, B.N. गोस्वामी is the author. Now question number 8, ADB बैंक ने भारत को कोविड-19 टिकट खरीदने के लिए कितने बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। जैसा कि हम जानते हैं अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स द लोन्स टू द इंडिया टू बाय द कोविड-19 टिकट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है। जैसा कि हम जानते हैं द ला नीना सीजन इन द ऑस्ट्रेलिया वेदर ब्यूरो डिक्लेयर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं इन द ईयर 2030 ईयर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बिकम द जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट याद रखना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली बच्चों के लिए आभासी विज्ञान प्रयोगशाला किस नाम से शुरू की गई। जैसा कि हम जानते हैं CSIR जिज्ञासा इज द इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लेबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख कौन बने हैं। जैसा कि हम जानते हैं PP चौधरी इज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने कनकदास जयंती 22 नवंबर को मनाई। जैसा कि हम जानते हैं द कर्नाटका स्टेट डिक्लेयर्ड सेलिब्रेटेड एज द कनकदास जयंती ऑन द 22nd नवंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सनत तांती का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे। जैसा कि हम जानते हैं द सनत तांती हैज पास्ड अवे, ही इज वन ऑफ द फेमस पोएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं 26 नवंबर को हर साल नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने एवं इसकी बिक्री पर रोक लगाई है। जैसा कि हम जानते हैं द नॉर्थ कोरिया कंट्री वॉर द लेदर कोट्स ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द बैंड इटसेल्फ। सो आंसर इज द नॉर्थ कोरिया और द उत्तर कोरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ कब किया। जैसा कि हम जानते हैं द 23rd नवंबर 2021 इज द ई पोर्टल ऑफ द एक्रेडिटेशन स्कीम लॉन्च्ड इन द इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, IAF और इंडियन एयरफोर्स को किस देश में 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं द IAF गॉट द 2 मिराज 2000 फाइटर्स जेट्स फ्रॉम द फ्रांस कंट्री।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस आईआईटी संस्थान ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की बैठक की मेजबानी की है? जैसा कि हम जानते हैं, द आईआईटी दिल्ली इंस्टीट्यूट द होस्टेड द मीटिंग ऑफ द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट। अब बात आईआईटी दिल्ली की तो हमें पता होना चाहिए, दिल्ली रायसीना की पहाड़ी पे बसा हुआ है और आईआईटी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कॉलेज डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? जैसा कि हम जानते हैं, the NFT is the Collins Dictionary names the NFT as the word of the year 2021. Important है, याद रखना है हमें। Now question number 21, अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, दी Ahmad Nasir AI or Al Rais is the Major General of the UAE or United Arab Emirates, has been appointed as its the president by the International Law Enforcement Agency is the Interpol. Important याद रखना है, अहमद नसीर AI रसी। Now question number 22, रामनाथ कोविंद ने किस शहर में हाई कोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोह को संबोधित किया? जैसा कि हम जानते हैं, द कानपुर सिटी डिड द रामनाथ कोविंद एड्रेस द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब बात कानपुर की तो हमें पता होना चाहिए, कानपुर यूपी में बसा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? जैसा कि हम जानते हैं, जेवर द्वारा रखी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मनमुख मंडाविया ने कहा दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया? जैसा कि हम जानते हैं, न्यू दिल्ली में हाल ही में स्टार्ट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एक्विटास ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? जैसा कि हम जानते हैं, एचडीएफसी बैंक के साथ किया हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 13वें एसएम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जैसा कि हम जानते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इज द रिप्रेजेंट इंडिया इन द 13th एसएम समिट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मूडीज ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? जैसा कि हम जानते हैं, द मूडीज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू बी 9.3% इन द ईयर 2022। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, 26 नवंबर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 November in every year. Now this is we talk about the NFT is the non-fungible token. We also called for the non-fungible token a digital certification of the ownership of a unique asset such as the artwork or a collectible. जैसा कि हम जानते हैं, एनएफटी का एब्रिविएशन यहाँ पर नॉन फंगिबल टोकन है, एनएफटी का फुल फॉर्म। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट शो करेगा उन्हें जो ऑनरशिप अपनी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ अपने आर्ट में भी और अपनी कलाओं को भी बहुत ही ज्यादा कलेक्टिवली ये जो है प्रदर्शित करते हैं। इसे हमें इसलिए इन्होंने कॉलेज वॉटी के द्वारा एनएफटी नॉन फंगिबल टोकन के नाम से घोषित किया है। नाउ दिस इज द शेख साहब अल अहद और द अल साहब इज द बिकम प्रधानमंत्री बने हैं कुवैत के, शेख साहब अल खलीद अल साहब। द शेख साहब also served as the Kuwait's ambassador to Saudi Arabia and every at the Organization of the Islamic Cooperation in the 1995 to till the 1998. So this is the Prime Minister of the Kuwait is the Sheikh Sahab. So guys, this is all about the 2021 current affairs. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Stay tuned with the ROI tutors. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।